ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर कि जब भी कोई बात होती है किसी को कुर्बान करने की तो आखिरकार बकरे का ही नाम क्यों आता है, आखिर बकरे की ही बलि क्यों दी जाती है, बलि का बकरा ही क्यों चलन में आया, तो बलि आखिर बकरे की ही क्यों दी जाती, इसे थोड़ा सा विस्तार से समझें। बकरे की ही बलि क्यों दी जाती है। और वैसे भी बकरा एक मनुष्य का साथ रहने वाला प्राणी है, मनुष्य का सहायक प्राणी है, मनुष्य से प्रेम करने वाला प्राणी है और मनुष्य को यह कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाता। इसका दूध भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है और मनुष्य के लिए यह हर प्रकार से लाभकारी होता है। फिर आखिर बकरे की बलि, यह मनुष्य बलि के लिए बकरे को ही क्यों चुनता है। अगर हम अपने सनातन धर्म की बात करें, यह हमारे सनातन धर्म की ही बात नहीं है, चाहे दुनिया का कोई सा भी धर्म हो, चाहे इस्लाम भी धर्म हो, वह भी बलि के लिए बकरे को ही मुख्य मानता है। अगर बकरे की बलि के बाद उसका ऑप्शंस चाहे कुछ भी ले लिया जाए, ईसाई हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, सब की सब अगर बात करते हैं तो सर्वप्रथम बकरे की ही बलि की ही बात करते हैं। उसके बाद अगर बकरा उपलब्ध नहीं है तो बलि के लिए वह किसी और को चयन करते हैं, उसकी स्थान पर दूसरे किसी जीव को रखते हैं। लेकिन बलि के लिए बकरा ही क्यों है, क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि ईश्वर का भोजन क्या है। आप ईश्वर को क्या देते हैं, आप अगर पूजा में फल चढ़ाते हैं, क्या ईश्वर उनको खाता है? ईश्वर उसे नहीं खाता। आप मिष्ठान पूजा के अंदर चढ़ाते हैं, क्या ईश्वर खाता है? ईश्वर उन्हें भी नहीं खाता। ईश्वर कुछ नहीं खाता। ईश्वर का भोजन है तो वह है अभिमान। जब किसी के अंदर अभिमान होता है तो ईश्वर उसे खाना शुरू कर देता है। अर्थात ईश्वर सिर्फ और सिर्फ अभिमान को छोड़कर और कुछ भी भोजन नहीं करता। ईश्वर सिर्फ और सिर्फ अभिमान का ही भोजन करता है। रावण का अभिमान था तो ईश्वर ने उसको भोज्य बना लिया कि चाहे जिसका भी अभिमान होगा और जिसके पास भी जिसमें भी अभिमान होगा उसका एक ही शब्द निकलता है, मैं। यथार्थ वह अपने आप को बताता है कि मैं ही हूँ। और यही जो बात बोली है बकरे की, यही शब्द मैं, और यही मैं की ही बलि दी जाती है, बकरे की नहीं दी जाती। क्योंकि ईश्वर जो है मैं का भोजन करता है। चाहे वह मनुष्य हो, रावण भी इतना बलशाली था, इतना शक्तिशाली था कि उसे हराना भी संभव नहीं था। लेकिन रावण की मैं, जिस भी व्यक्ति की मैं हो, चाहे वह जीव कोई भी हो, जिसके अंदर जिसकी ध्वनि में मैं निकलेगा तो ईश्वर उसका भोजन करेगा। यही सत्य है। इसी कारण जो बकरे की ध्वनि होती है मैं, तो यह इसी बात का प्रतीक होता है कि और मनुष्य को यह संकेत दिया जाता है कि आप अभिमानवश मैं ना करें। क्योंकि अगर आप अभिमानवश मैं करेंगे, अभिमान के वशीभूत होकर के, तो ईश्वर आपको भी बलि ले लेगा। तो यह कारण था बकरे की बलि दे जाने का। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर बलि के लिए बकरे को ही सर्वप्रथम क्यों चुना जाता है। क्योंकि ईश्वर का भोजन मैं है, अभिमान है। तो आप मैं से दूर रहिए और ईश्वर के आप भोजन मत बनिए, ईश्वर के आप प्रिय बनिए। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।